आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे और आंवला से प्रबल प्रत्याशी श्री धर्मपाल सिंह जी। आइए जानते हैं भारतीय जनता पार्टी से इस समय किस मुद्दों के साथ चुनाव देखते हैं आप इस बार। भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण उत्तर प्रदेश में दो बिंदुओं पर चुनाव लड़ रही है। नंबर एक विकास और नंबर दो सुरक्षा। इन्हीं बिंदुओं पर सरकार की प्राथमिकता है जिस पर वो काम कर रही है। विकास के नाम पर संपूर्ण उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा है और यूँ कहूँ मैं आंवला विधानसभा से विधायक होने के नाते, क्योंकि 2 सालें लगभग 2.5-3 साल तो कोरोना में चली गई, फिर भी इतने अल्प समय में हमने 200 करोड़ रुपए की सड़कें इसी पंचवर्षीय योजना में बनवाई हैं। उन गांव को जिन्होंने 75 साल में सड़कें नहीं बनी थी, देश आज़ाद होने के बाद सड़क नहीं बनी थी, उसका कारण था हमने भी नहीं बनवाई थी, क्योंकि हम एक लंबे समय से विधायक हैं। क्योंकि नेता राजनीति करते हैं, राजनीति में वोट की इम्पोर्टेंस होती है, इसलिए माननीय कोई भी विधायक होते हैं वहाँ काम करते हैं जहाँ उन्हें वोट मिला करते हैं। इन गांव में हमें वोट नहीं मिलते थे, इसलिए उनको सड़क नहीं बनवाई। और जब एक आध बार वोट मांगने तो हम हमेशा जाते हैं उन गांव में, कह के भी आते हैं कि हाँ काम कराओ, विधायक हम ही बनेंगे, हमको वोट दो। लेकिन वो अपने समाजवादी पार्टी, जाति के आधार पर समाजवादी पार्टी को ही वोट देने का काम करते हैं। इस बार हरदासपुर के पास में एक चकरपुर गांव है, चकरपुर गई। चकरपुर की ओडीओपी के आधार पर वहाँ की मिठाई भी बहुत प्रसिद्ध है। पांडे जी मिठाई गाय के खोए से बनाने का काम करते हैं और भी वहाँ उस क्षेत्र में मिठाइयाँ काफ़ी बिकती हैं, तो स्थानीय स्तर पर वो क्षेत्र ठीक है। तो चकरपुर गई और महमूदपुर के बीच एक नदी है, अरिल नदी, वहाँ आने जाने के रास्ते नहीं थे, तो इस बार एक बहुत बड़ी सड़क वहाँ हमने पूरी करा दी, उसका लोकार्पण भी कर दिया और बीच में एक काजवे भी बना दिया। वहीं पर थोड़ा और हटकर आगे बेलबुजिया पर एक बहुत बड़ा पुल बनवाने का काम किया है, वहाँ भी सड़क बनवाने का काम किया है। तो इन गांव में हमें वोट नहीं मिलते थे, वहाँ हमने सड़कें भी बनवा दी। तो इस तरीके से इस बार आंवला में एक और बहुत बड़ा काम, करीब हमारे वोट इसलिए इस बार और बढ़ जाएंगे। पश्चिम में 20-25 गांव हैं जिनकी रिश्तेदारी मीरगंज विधानसभा में। उन गांव में ज़्यादातर कुछ गांव लिख लेते थे, जो बनाएगा पुल उसको वोट मिलेंगे फुल। तो इस बार हमने वहाँ पुल बना दिया, तो उस गांव के लोग कह रहे हैं साफ शर्त के अनुसार इस बार आपको फुल वोट देंगे। तो आंवला विधानसभा विकास की दृष्टि से, जैसे कैलाश गिरमड़ी पर हमने एक पुल स्वीकृत करा दिया, अभी माननीय उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी से उसका शिलान्यास कराएंगे और लोकार्पण एक बसंतपुर और गोरा हेमराजपुर पुल का लोकार्पण भी होना था, किसी कारण से टल गया, अब इसको जल्दी करा देंगे। तो एक 78 करोड़ रुपए का पुल बनाया और ये भी लगभग 70 करोड़ रुपए का पुल बन रहा है। तो इस तरीके से आंवला विधानसभा में चौमुखी विकास किया है। चाहे वो बिजली की बात हो, सड़कों पर, गांव तो गांव सड़कों पर बिजली लगवा दी है। स्कूल हर गांव में है, हर गांव 350 गांव हैं, वो सब सड़क से जुड़े हुए हैं। ITI बना दी, इंटर कॉलेज, गवर्नमेंट के इंटर कॉलेज ग्रामीण स्तर पर बनवा दिए। छात्र छात्राओं को शिक्षा की पूरी सुविधा हो तो आवासीय विद्यालय बनवा दिए। और MSC AG जो मंडल में कहीं नहीं है, बरेली में, यहाँ हमारी विधानसभा में गुलड़िया गौरी शंकर जहाँ हमारी जन्मभूमि है, हमने वहाँ MSC AG भी तैयार किया है, ताकि एग्रीकल्चर पढ़कर, कृषि पढ़कर व्यक्ति अपने खेती को बढ़ावा देने का काम करें। तो इसलिए हमने आंवला में चौमुखी विकास किया है। सरकार की 3 प्राथमिकताएं, इलेक्ट्रिसिटी, कनेक्टिविटी और सेफ्टी। सुरक्षा में अभी गांव के लोग कहते हैं मंत्री जी और भवो सो भवो खूब, लेकिन एक बात बढ़िया होगी का
बोले माननीय योगी जी ने गुंडे ठीक कर दे, गुंडे सब भाग गए। ये बात आम जन के मुंह से उच्चारित होती है कि गुंडई बिल्कुल ठीक कर दी गई, अपराधी या तो अपराध करना बंद कर दिया या जेल में या फिर ऊपर भेज दिया गया है। त्योहार बहुत आसानी से, ये पिकनिक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पर्वों को आस्था और सभ्यता से जोड़कर काम कर रही है, धार्मिक पर्यटन बनाने का काम कर रही, पिकनिक बनाने का नहीं। विरासत आगे कैसे बढ़ेगी, सांस्कृतिक धरोहर कैसे आगे बढ़ेगी, यही हमारा देश है जिसमें अपनी पत्नी को छोड़कर बाकी चाहे छोटी बालिका हो सबको माँ का दर्जा दिया जाता है। ऐसी संस्कृति भारतीय जनता पार्टी डेवलप करने का काम कर रही है। अच्छा सर, एक चीज़ और है, जो विपक्षी पार्टियां हैं लगातार कोई फ्री की घोषणा, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और तमाम हम महिलाओं के लिए सफ़र मुफ्त कर देंगे, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये तो एक तरीके से ढपोर संघ की घोषणाएं हैं, ना वो बनेंगे ना वो दे पाएंगे। अभी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मदिन से भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा ही नहीं की है। कुछ दिनों में 24 घंटे बिजली, चाहे शहर हो, चाहे नगर हो, चाहे ग्रामीण अंचल हो, 24 घंटे बिजली हम देंगे। और रही बात फ्री की, हम अपनी जनता को मोहताज बनाना नहीं चाहते हैं और जनता ना मोहताज बनना चाहती है। जनता चाहती है आप बिजली दीजिए और बिजली का बिल भी लीजिए। फ्री कर दी, बिजली आई नहीं तो कोई मतलब थोड़ी है। तो बिजली की बहुत बड़ी आवश्यकता है। योगी सरकार ने इसको प्राथमिकता से करने का काम किया है। सरकार की 3-4 बातें महत्वपूर्ण होती हैं। अपने नागरिकों को चलने के लिए वो सड़कें दे दे, रहने के लिए आवास की व्यवस्था कर दे, बच्चों की पढ़ाई के लिए शिक्षा का प्रबंध कर दे, जनता की सुरक्षा का उत्तम प्रबंध कर दे और दवा का अच्छा इंतजाम कर दे। वो सरकार कसौटी पर खरी सरकार मानी जाती है, वो अग्नि परीक्षा में पास सरकार मानी जाती है। आज प्राइमरी स्कूलों में इतनी बेहतर शिक्षा है। सपा बसपा के कार्यकाल में प्राइमरी स्कूल में बिल्कुल होमगार्ड की ड्रेस दे दी। आज प्राइमरी स्कूल में कॉन्वेंट की तरह ड्रेस देकर, गणवेश देकर बच्चों को अच्छी पढ़ाई दी जा रही है। तो अंग्रेजी पढ़ाने का काम प्राथमिक विद्यालयों में किया जा रहा है। तो योगी सरकार शिक्षा के उन्नयन को आगे ले जाने का काम कर रही है। आंवला विधानसभा में हम शिक्षा को बढ़ोतरी पर ले जाने का काम कर रहे हैं। यहाँ कई डिग्री कॉलेज हैं, गवर्नमेंट का डिग्री कॉलेज है, इंटर कॉलेज हैं। तो आंवला विधानसभा शिक्षा में भी आगे है, व्यवस्था में भी आगे है संपूर्ण। और आंवला को हमने जिला बनवाने का पूरा प्रयास किया। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी इसके लिए हमने विनती की है, प्रार्थना की है। उन्होंने कहा आगे देखेंगे और उन्होंने रिपोर्ट भी मांग ली है। तो आगे आने वाली सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से, पूरा भरोसा नहीं पूरा विश्वास है, 300 पार हो रहे हैं। इस बार लहर नहीं सुनामी आ रही है। आप देख रहे हो हर कार्यक्रम में बिल्कुल जगह नहीं मिलती है। अभी 28 तारीख को जन विश्वास यात्रा थी आंवला में, रात में बरसात होती रही तो भी हमारे कार्यकर्ता और जनता 10 बजे रात्रि के ठिठुरन में भी रुकी रही है। जनता का विश्वास। अच्छा सर, मैं अब सभी विधानसभाओं में जा रहा हूँ, एक सबसे बड़ी सभी लोगों से सवाल पूछ रहा हूँ मैं इस समय कि राजनीतिक लोग अपने परिवार को कैसे देखते हैं, कैसे सामंजस्य बैठाते हैं? आपने सच में एक मर्म को छू लिया है। हम अपनी बात कह रहे हैं, हम अपने निजी व्यक्तिगत जीवन का। हमारी पत्नी प्रारंभ में कहती थी कि हमारे जब बच्चे होंगे तो बच्चों को खूब पढ़ाएंगे लिखाएंगे, राजनीति में नहीं भेजेंगे, और जो दुर्भाग्य से राजनीति में चला भी जाए तो उसकी शादी नहीं करेंगे। तो वास्तव में परिवार से नहीं बनती है। लेकिन फिर एक समय ऐसा आ जाता है जब वो पत्नी ऊब जाती हैं, वो समझ लेती हैं कि अब इनका साथ ही देना है, तब वो सहयोग करने लगती हैं। अब कोई दिक्कत नहीं है। हर राजनेता के साथ संभवतः ऐसे ही होगा। फिर गृहिणी पूरे मनोयोग से लग जाती हैं। व्यक्ति जीवन थोड़ा डिस्टर्ब रहता है, इसके बाद ठीक हो जाता है। तो ये थे उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री पूर्व में रहे और इस समय मौजूदा भारतीय जनता पार्टी से प्रबल दावेदार भी हैं आंवला सीट से। कैमरामैन त्रिभुवन सागर के साथ विवेक पराशरी, ENI न्यूज़, बरेली।